हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हर साल के शुरू में हज़ारों लाखों लोग नए साल के लिए अपने गोल्स बनाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि यार मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये अचीव करना है, और बहुत सारे अपने प्लान्स बनाते हैं। लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो सारे प्लान्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं ज़्यादातर लोगों के, और वो उसको फॉलो थ्रू नहीं कर पाते। उसकी वजह ये नहीं है कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं गोल्स में, वो ऐसे ही बस गोल बना लेते हैं। उसकी वजह मेनली ये है कि ज़्यादातर लोग जो है वो गोल बनाने की जो साइकोलॉजी है उसको समझते नहीं हैं, और वो उस इंटेंशन से गोल नहीं बना पाते। तो इसका मतलब बेसिकली मकसद ये है कि हम गोल बनाने हमें सही से सिखाया ही नहीं गया कि हमें किस तरह से गोल सेट करने चाहिए। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो गोल सेटिंग ही है, और हम मतलब गोल सेटिंग नहीं करेंगे, हम बेसिकली उसकी जो है वो साइंस या उसकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे कि गोल सेटिंग जो है वो किस तरह से कामयाब हो सकती है और क्या वजह है कि वो नाकाम हो जाती है। तो मेरे साथ रहिएगा। रिसर्च हमें शो करती है कि ज़्यादातर न्यू ईयर रेजोल्यूशंस जो हैं वो कुछ हफ्तों में फेल हो जाती हैं। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये होती है कि हमारी ये गोल्स ज़्यादातर जो होते हैं वो रिज़ल्ट या आउटकम बेस होते हैं, और वो बिहेवियर बेस नहीं होते। मतलब ये कि गोल जो है वो बहुत ऐसे होंगे जिसमें हम आउटकम पे फ़ोकस कर रहे हैं कि हमें अमीर बनना है, या हमें 10 किलो वज़न लूज़ करना है, या इस किस्म के, जिसमें हम रिज़ल्ट्स को अचीव कर रहे हैं, लेकिन वो हम बिहेवियर को एड्रेस नहीं कर रहे होते। अम, ज़्यादातर ऐसा होता है कि गोल या तो बहुत ज़्यादा वेग होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होते हैं, मतलब बहुत ही कोई बड़ा गोल बना लेते हैं एट वंस। या फिर गोल्स जो हैं वो कंपैरिजन बेस्ड होते हैं कि दूसरे की देखा-देखी वो करते हैं कि उसका ये गोल है या वो ये करता है तो मैं भी ये करता हूँ। इस किस्म का वो गोल्स होता है, और जो गोल अचीव करने का एक सिस्टम है या एक प्रोसेस है, उसके ऊपर काम नहीं होता या उसके ऊपर गौर नहीं किया जाता। गोल सेटिंग हमारे ज़हन का रिवॉर्ड सिस्टम या डोपामाइन सिस्टम जो है उसको एक्टिवेट कर देती है, और ये केमिकल जो है मोटिवेशन, रिवॉर्ड, इन सब चीज़ों से लिंक होता है। लेकिन क्या होता है कि ये सिस्टम जो है रिस्पॉन्ड करता है अचीवमेंट्स को, विन्स को, और ये मतलब जब हमें बहुत कामयाबी जो है वो दूर नज़र आ रही होती है, तो ये सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता। तो यही वजह है कि जब हम बहुत बड़े ओवरवेलमिंग गोल बना लेते हैं, तो वो हमारी मोटिवेशन थोड़े टाइम में लूज़ हो जाती है। जबकि अगर हमारे गोल्स ऐसे हों कि जो छोटी-छोटी कामयाबियों में डिवाइड हों, तो वो हमारी मोटिवेशन बरकरार रहती है। तो इ इ इ यही वजह है कि अगर हमारे गोल मेज़रेबल हैं, हमारे गोल अचीवेबल हैं, और ऐसे हैं कि मतलब उसको हम डिवाइड करते हैं इन इन अ प्रोग्रेस वे, कि मतलब ये मुझे करना है इस हफ़्ते, या मतलब जो जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं, उसको आप डेली की बेसिस पे या वीकली की बेसिस पे डिवाइड करते हैं, तो वो छोटी-छोटी अचीवमेंट्स जो हैं वो हमारे ज़हन को एक कामयाबी का सिग्नल देती हैं, और उससे वो मोटिवेशन बरकरार रहती है। तो गोल सेटिंग को हम 3 लेयर्स में डिस्कस कर सकते हैं। पहली लेयर को हम कहते हैं आउटकम गोल्स, जिसकी मैंने पहले भी बात की कि ज़्यादातर लोग फ़ोकस करते हैं आउटकम पे या आउटकम गोल्स पे। वो आउटकम गोल्स की मिसाल ये है कि आप कहें कि मैंने 10 किलो वज़न लूज़ करना है। मैंने महीने में 50,000 हर हर महीने सेव करने हैं अपनी इनकम में से। या फिर मतलब कोई प्रमोशन रिलेटेड कि भई मैंने प्रमोशन लेनी है, मैंने ये अपना करियर लेवल अचीव करना है। तो ये सारे आउटकम रिलेटेड गोल हैं कि आप अपने ज़हन में ये लाते हैं कि मुझे ये अचीव करना है, जो कि अच्छी चीज़ है। मतलब आउटकम आपके ज़हन में होना कि आपकी क्या डिज़ायर्ड आउटकम है, वो अच्छी चीज़ है। दूसरा लेवल जो है वो गोल्स का है आइडेंटिटी गोल्स। आइडेंटिटी गोल्स इसमें होते हैं कि आप अपने आप को रीडिफाइन करते हैं एज़ अ पर्सन, जो कि वो गोल अचीव कर सकता है। तो जैसे अगर फ़र्ज़ करें आपका ये गोल था कि मैंने 10 किलो वज़न कम करना है, तो आपकी आइडेंटिटी गोल ये होगा कि मुझे वो शख्स बनना है जो कि रेगुलर ट्रेनिंग करता है, रेगुलर वर्कआउट करता है। तो आई विल बी आइडेंटिफाइड एज़ समवन हू ट्रेन्स रेगुलरली। वो एक तरह से आपका आइडेंटिटी गोल हो गया।
या फिर सेविंग का जो गोल है उसमें आप ये कह सकते हैं कि आई वांट टू बी नोन एज़ अ पर्सन हू मैनेजेस मनी वेल, कि मतलब लोग मुझे इस ऐसे शख्स के तौर पे जानें कि मैं जो कि अपने पैसों का ख़्याल रखता है। या फिर लर्निंग रिलेटेड कि आपको अ, जो है मतलब ऐसा प्रोफ़ेशनल बनना है जो कि लर्न करता रहता है चीज़ें। तो वो आपकी आइडेंटिटी गोल्स हो गए। और तीसरी लेयर जो है वो सिस्टम्स की गोल्स हो सकते हैं, सिस्टम्स सेटिंग हो सकती है। और वो है जिसकी मैं बात कर रहा था कि छोटी-छोटी जो रिपीटेड आपकी एक्शंस होते हैं। तो सिस्टम गोल इस तरह से हैं कि जैसे वज़न लूज़ करने के लिए आपका गोल ये होना चाहिए, सिस्टम ये होना चाहिए कि आपने 3 वर्कआउट करने हैं 1 हफ्ते में। तो उसमें क्या होगा कि जब आप वो अचीव करेंगे 3 वर्कआउट, तो एक आपके ज़हन को एक कामयाबी का सिग्नल जाएगा, ओके हाँ, अच्छा हो गया। तो इसी तरह से अगर आपको मनी सेव करनी है, तो आपका ये एक सिस्टम हो सकता है कि आपने हर हफ्ते अपने एक्सपेंसेस रिव्यू करने हैं। तो वो आपको गोल अचीव करने की तरफ लेके जाएगा। या फिर अगर आपको तरक्की वो करनी है, आपको प्रमोशन चाहिए, तो आपका गोल ये हो सकता है कि आपने हर रोज़ 1 घंटा जो है वो कुछ नई चीज़ सीखने में इन्वेस्ट करना है। तो वो एक तरह से आपका सिस्टम डेवलप हो गया। और वो आपकी गोल अचीवमेंट प्रोसेस को आसान भी बनाएगा और आपके ज़हन में एक प्रोग्रेस मेजर्स भी बनाएगा कि अगर आप किसी वीक में अपना वो टाइम जो आपने दिया था पढ़ने के लिए वो स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं या एक्सरसाइज के लिए वो नहीं कर पा रहे, तो आप बजाय इसके कि आप अपना गोल को डाउट करना शुरू करें या छोड़ दें, आप उस प्रोसेस को रिव्यू करें और देखें ओके मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा, मुझे कोई अपना स्केड्यूल एडजस्ट करना पड़ेगा व्हाटएवर। तो इस तरह से आपका फ़ोकस शिफ्ट हो जाएगा। चलें हम अगले साल की गोल सेटिंग का एक फ्रेमवर्क डिस्कस करते हैं अब। तो उस गोल सेटिंग के लिए सबसे पहले तो आप ज़हन में ये रखें कि हमें कम गोल जो है वो सेलेक्ट करने चाहिए, 2 या 3 गोल। अपने आप को ओवरवेल्म नहीं करना चाहिए और वो 2 या 3 गोल आपको डिफरेंट एरियाज़ ऑफ लाइफ़ में सेलेक्ट करने चाहिए। मतलब बाज़ दफ़ा हम ये करते हैं कि हमारा ज़्यादातर फ़ोकस या तो फाइनेंशियल गोल्स की तरफ होता है या पर्सनल गोल की तरफ होता है, तो वो हम उसको थोड़ा-सा शिफ्ट करें। हाँ, एंड रिज़ल्ट शायद वो हमारे उन एरियाज़ को इम्प्रूव करेगा, लेकिन अगर हम फ़ोकस शिफ्ट करें थोड़ा-सा, तो हम जो है वो अदर एरियाज़ को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एक एरिया तो नॉर्मली ये आपका करियर का होता है कि भई आपको करियर में अपने क्या गोल अचीव करना है। एक आपका हेल्थ से रिलेटेड होता है कि आपको मतलब एक्सरसाइज़ करनी है, वेट लूज़ करना है। एक पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड हो सकता है कि आपको कुछ अपनी नई स्किल सीखनी है, कोई अपना जो आपकी डेली वो है लाइफ उसके अंदर अपनी इम्प्रूवमेंट लानी है, पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट लानी है। रिलेशनशिप गोल होते हैं बाज़ लोगों के कि भई मुझे अपने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने हैं। फाइनेंशियल गोल होते हैं, सेव करना पैसे या मतलब कुछ और गोल्स होते हैं जो जैसे जो ट्रैवल करना वगैरह-वगैरह इस किस्म के गोल्स होते हैं। तो अपने गोल्स को स्प्रेड करें 2 या 3 डिफरेंट एरियाज़ पे और हर एरिया के लिए गोल सेलेक्ट करें और बहुत ज़्यादा अगेन गोल सेलेक्ट नहीं करें, 2, 3, 4 मैक्सिमम गोल सेलेक्ट करें नेक्स्ट ईयर के लिए। और उन गोल्स को फिर 12 मंथ, 3 मंथ्स या 90 डेज़ और वीकली लेवल पे देखें और उनको डिवाइड करें। तो जैसे हम पहले वाली मिसाल लेते हैं, जैसे लेट्स से आपकी गोल ये था कि आपने 10 किलो वज़न कम करना है और वो आपका फॉर एग्ज़ाम्पल पूरे साल का गोल है कि इस साल में मैंने 10 किलो वज़न कम करना है। तो ऐसा नहीं है कि 10 किलो आपका वज़न अगले दिन ही कम हो जाएगा। वो उसके लिए आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। तो आपने उसको लेट्स से आपने उसको ब्रेक डाउन किया और कहा कि मुझे उसके लिए फर्स्ट 90 डेज़ में मुझे 4 किलो वज़न कम करना है, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल। तो वो आपका एक सेकेंडरी वो हो गया, बेंचमार्क हो गया। अ, और फिर आपने उसको वो करें कि यार उसके लिए मुझे हर हफ़्ते क्या करना है, कि जैसे हमने पहले बात की थी कि हमने एटलीस्ट 3 दिन हमने जिम जाना है। तो 3 वर्कआउट आपको करने हैं, घर पे करते हैं, जिम में करते हैं, जो भी या आपकी जो भी रनिंग की रूटीन है वग़ैरह, वो आपने वो की। और आपने इसी तरह से उसी से रिलेटेड अपनी कोई डाइटरी वीकली वो बनाई कि भई मैंने मीठा नहीं खाना फॉर एग्ज़ाम्पल, या हफ़्ते में सिर्फ़ 1 दिन मीठा खाना है। तो ये आपके वीकली गोल हो गए और ये वीकली गोल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपकी प्रोग्रेस को मेंटेन रखेंगे। तीसरी चीज़ ये कि ज आप अपनी जो वीकली प्रोग्रेस है उसको अचीव करने के लिए ऐसा सिस्टम बनाएँ कि जो उसको
प्रमोट करे, जो उसको एनकरेज करे। जैसे हम मैंने पहले भी एक वीडियो की थी, उसमें था कि अपनी हैबिट्स को कंसिस्टेंट रखने के लिए आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सरसाइज़ की हम बात करते हैं, तो अपने जिम क्लोथ्स जो हैं वो करीब रखें, उनको कहीं ऐसे नज़रों के सामने रखें ताकि आप आसानी से वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से अपना कैलेंडर जो है वो आप ब्लॉक करते हैं, उसके अंदर टाइम वो कर दें या अलार्म सेट कर दें कि भई ये मेरा जिम का टाइम है। तो उससे आप जो है वो गोल, ये जो वीकली प्रोग्रेस है वो अचीव करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और आप ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आप उस रूटीन पे कायम रहेंगे। और चौथा ये कि वीकली प्रोग्रेस आप मेजर करें, मतलब बहुत ज़्यादा उस पे टाइम नहीं स्पेंड करें, बस आप रिव्यू करें अपने ज़हन में कि इस वीक मैंने जो अपने लिए प्रोग्रेस के गोल किए थे, वो अगर मैं वो अचीव नहीं कर सका तो उसकी क्या वजह है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो जो हमने लॉन्ग टर्म गोल सेट किया था वो 90 डेज़ का, वो उसकी ज़्यादा फ़िक्र नहीं करें। ज़्यादा फ़िक्र ये करें कि आप किस तरह से अपनी ये रूटीन या हैबिट्स जो हैं उनको कंसिस्टेंट कर सकते हैं। और ये याद रखें कि ऐसे दिन लाज़मी आएँगे जब आप या तो बहुत बिज़ी होंगे, या आप बहुत टायर्ड होंगे, बहुत डीमोटिवेटेड होंगे और अपनी रूटीन मिस कर देंगे, तो वो कोई फेलियर नहीं है। उसको आप मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी वज़ह से आप अपनी प्रोग्रेस को छोड़ दें या नेक्स्ट डे उसको वो नहीं कर सकें। जस्ट फॉरगेट इट एंड देन मूव ऑन। तो वो आप मतलब बेसिकली जस्ट गेट बैक टू द रूटीन। जभी भी आप डिस्टर्ब हों, गेट बैक टू द रूटीन। एक अपना कोई दोस्त, कोई पार्टनर, वो जिस तरह से एक अकाउंटेबिलिटी के लिए बना के रखें, जो आपको मोटिवेट करता रहे जब ऐसे टाइम हो। या अगर आप के साथ जॉइन करना हो, तो वो आपके साथ जॉइन भी कर सकें। इससे भी आपको उस कमिटमेंट पे कायम रहने में हेल्प मिलती है। तो अब आप जब 2026 के लिए गोल सेट करने के लिए बैठे हैं, तो ये सोचें कि मैं किस तरह से इन गोल्स को डिज़ाइन कर सकता हूँ अपनी लाइफ के अराउंड। ऐसे गोल जो एक कि ये कि मेरे लिए मीनिंगफुल हैं, मतलब मैं वाक़ई अचीव करना चाहता हूँ। मेरी जो पर्सनैलिटी है उससे अलाइन्ड है, मतलब मैं जिस जिस किस्म की मैं चीज़ें पसंद करता हूँ वो उससे अलाइन्ड है। और किस तरह से मैं बिहेवियरल चेंज ला सकता हूँ वो गोल अचीव करने के लिए। तो ये अगर आप मतलब थोड़ी देर बैठ के अपने गोल्स को लिखेंगे, उसकी इंटेंशन को समझेंगे और फिर उसको गौर करेंगे कि मैं उससे किस तरह से अपनी आइडेंटिटी चेंज कर सकता हूँ और किस तरह से मैं उसको ब्रेक डाउन कर सकता हूँ डेली या वीकली प्रोसेसेस में। तो आप देखेंगे कि वो गोल अचीव करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और दूसरा ये कि आपका ज़हन जो है वो हर वक़्त आउटकम में स्टक रहने के बजाय उस प्रोसेस को एन्जॉय करने लगेगा जो आपने अपने लिए सेट किया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।